नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 को। आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत देश को भारत का संविधान दिया, जिनके द्वारा लिखा गया ये संविधान पूरे भारत देश में उनके द्वारा लिखा गया कानून पूरे भारत देश चल रहा है। उन्होंने भारत देश के नागरिकों को बहुत कुछ दिया। उन्होंने दिया समानता का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जाने कितने अधिकार उन्होंने भारत देश को नागरिकों को दिया। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 को। उनका कहना था कि आप शिक्षा को अपना हथियार बनाइए और जो जितना शिक्षा को ग्रहण करेगा वो उतना ही दहाड़ेगा। उनका बहुत ही फेमस कोट है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिन्होंने जितना पिया उन्होंने उतना दहाड़ा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, शिक्षित बनिए और अपने समाज को शिक्षित बनाइए। आज स्टार्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2 बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 को। आइए समझते हैं 2.4 में क्या कहा गया है। पहला प्रश्न कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या इनकी शून्यक है। अब प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न को। एक्सरसाइज 2.4 है। एक्सरसाइज 2.4 है, बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 है। पहला प्रश्न में कहा गया है कि आप जो दी गई संख्या है जांच कीजिए ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है, और शून्यक है तो आप शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न में कहा गया है कि x2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इसका शून्यक दिया है 1/2। शून्यक नहीं दिया है और शून्यक दिया है 1/2, 1 और -2। इसको सत्यापित कीजिए। जो निम्न त्रिघात बहुपद के साथ ही दी गई संख्या इनकी शून्यक है। चलिए इसको जांच करते हैं, क्या ये जो दिया गया है क्या इसका शून्यक है त्रिघात बहुपद का। तो सबसे पहले आपको त्रिघात बहुपद में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या देंगे, सबसे पहले 1/2 मान देंगे, उसके बाद 1 देंगे, उसके बाद -2 देंगे। आप इसको पहले जांच कीजिए क्या ये जो दिया गया है त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं। चलिए आइए जांच करते हैं। तो सबसे पहले क्या देंगे 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 पावर 3 प्लस x², तो x के यहाँ देंगे 1/2 का स्क्वायर अब माइनस 5 गुना x का मान 1/2 प्लस 2। क्या कर रहे हैं हम यहाँ, हम कर रहे हैं इस प्रश्न में दिया गया है कि दी गई संख्या आप देखिए क्या एक त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अगर शून्यक है तो आप इनके गुणांकों और इनके शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले जहां जहां x था वहां वहां हम पहले 1/2 दिए, उसके बाद हम फिर 1 देंगे, फिर -2 देंगे। तो आइए सबसे पहले जहां जहां यहाँ x³ था तो x³ की जगह पर हम 1/2 दे दिए, इसका क्यूब दे दिया। यहाँ पे x² था तो x² की जगह पर x 1/2 दे दिए, इसका स्क्वायर दिया। उसके बाद इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो 2 गुना इसको 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 5 को गुना 1 से करेंगे तो 5 होगा, बटे में 2 प्लस 2। उसके बाद आगे बढ़ाइए इसको। अब देखिए ये 2 से कट रहा है तो 4 दूनी 8 कर इसको काट दिए, यहाँ हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं। अब इनका जोड़ घटाव बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए, 4 4 2 एक अलग एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 से
4 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस देंगे 4 से, फिर इसमें भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ 1 देंगे। 2 से इसमें भाग लगेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 गुना 4, तो 2 से गुना करेंगे इसको तो -10 हो गया। उसके बाद प्लस देंगे, 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए जो प्लस में था ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको जोड़िए तो 8 2 10 हो गया, -10/4 हो गया। ऊपर में क्या हो गया, दोनों सेम चीज प्लस माइनस में तो कट के 0 हो गया, 0 में भाग देंगे तो 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो पहला में जो दी गई 1/2 जो संख्या है ये इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि तो शून्य के बराबर आ गया। अब क्या करें, अब जांच करेंगे क्या 1 को, ये भी क्या त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं, तो आइए जांच कीजिए। ये पहला हो गया। अब दूसरा में जांच कीजिए, क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब हर एक जगह क्या देंगे, हर एक जगह 1 वैल्यू देंगे, प्लस x की जगह पर 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। इसको हल कीजिए, तो हल कीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुना 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही होगा, प्लस 2। उसके बाद आगे बढ़ाइए, इसको 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। यहाँ पे देखिए ये 2 भी प्लस में है, यहाँ 2 भी प्लस में, 1 भी प्लस में है, तो जितने भी प्लस में है उस सारे को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 1 5, तो +5 -5, ये कट के क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये भी जो 1 दिया है ये भी त्रिघात बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। आइए हम इसको साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं तीसरा जो दिया है -2, क्या देखते हैं ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं। इसको लिख लिए हैं, चलिए इसको साफ करते हैं। क्या देंगे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है। उसके बाद हम क्या देंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या देंगे, इस बार -2 देंगे, तो 2 गुना -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, हो गया। इसको आगे बढ़ाइए तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा, तो 8 होगा, 2 दूना 4 4 दूनी 8, 8 तो क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, तो देखिए चिन्ह क्या होगा, 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 बार गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, प्लस में 4 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस 2। इसको हल कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो -16 हो जाएगा और प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अब देखिए -16, सबको जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस में 16। अब 16 प्लस में है, माइनस में तो कट के 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये दी गई संख्या जो है ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है। आइए इनको, इनके गुणांकों और इनको शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। पहले इनको साफ किया जाए। अब क्या करेंगे, इसके शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करेंगे, संबंध की जांच करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। आइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़िए। अब -b/a, यहाँ पे एक बार आप ये कर लीजिए, सबसे पहले आप लिखिए कि ए बी क्या है, यहाँ देख लीजिए
यहाँ पे देखिएगा कि ए क्या है, तो ए यहाँ जो है ए क्यूब का गुणांक होता है, ये 2 हो गया। बी क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो बी यहाँ 1 हो गया। सी क्या होता है, तो सी आपका -5 हो गया, सी -5 हो गया। डी क्या होता है, तो डी अचल पद होता था, चल यहाँ 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना दीजिएगा, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना दीजिएगा, 1 प्लस गामा का मान, यहाँ प्लस है उधर माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा। उसके बाद देखिए -b, तो बी की जगह पे देखिए माइनस, बी की जगह पे 1 है तो ये माइनस लगा है तो -1, एक जगह पे क्या है, तो एक जगह पे 2 है। अब इसको हल कीजिए, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, 2, 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, यहाँ 1 होगा, उसके बाद +2 माइनस, उसके बाद माइनस दीजिएगा तो यहाँ 1 से भाग दीजिएगा 2, तो 2 दूना 4, देखिए 3, 3 में से 4, यहाँ 3 प्लस में आ गया, 4 माइनस में है, इधर क्या दीजिएगा -1/2, तो क्या हो गया -1/2 बराबर -1/2 आ गया। इसका मतलब ये इसका संबंध भी क्या है, संबंध भी वेरीफाई कर जाता है। आइए इसके दो शून्यकों के गुणांकों के बीच देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान क्या है 1, प्लस बीटा, बीटा का मान 1 है, गामा का मान -2 है, प्लस गामा का मान -2 है, अल्फा का मान 1/2 है, बराबर c/a, c क्या है, तो c -5 है, a का मान 2 है। चलिए इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1/2, अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस -2, अब प्लस यहाँ भी प्लस माइनस को गुना कीजिएगा, इसको ब्रैकेट मत कर दीजिए, प्लस माइनस को गुना कीजिएगा तो माइनस, यहाँ हो जाएगा ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो -1 बराबर क्या होगा -5/2। कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं है, 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, यहाँ 1, इसको 1 से इसको भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, -4, इसको भी भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ होगा 2, यहाँ पे देख लीजिए 2 1 2 का एलसीएम लिए सबसे पहले तो 2 हो गया, 2 से भाग दिए इसमें तो एक बार में कट गया, 1 से 1 को गुना किए तो 1 हुआ, यहाँ 1 से भाग दिए तो 2 बार में तो 2 दूना 4 हो गया, -4, यहाँ 1 से भाग दिए तो 2, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -2, इधर क्या दीजिएगा -5/2, तो इधर कितना हो गया 1 -6/2 बराबर क्या हो गया -5/2। देखिए यहाँ 6 माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या हो गया -5/2 बराबर -5/2। ये भी शून्य किसका क्या हुआ, ये भी शून्य किसका वेरीफाई हो गया। आइए हम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा के जांच करते हैं, क्या ये क्या सत्य है या नहीं। यहाँ लिखा है तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान कितना है तो 1, उसके बाद गामा का मान कितना है -2 बराबर -d। तो d की जगह पे d की जगह पे क्या देंगे माइनस, यहाँ d का मान 2 है, यहाँ सूत्र में दिया -d, तो -2 हो गया, a का वैल्यू 2 है, अब इसको भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, इसको आप गुना कीजिए तो पूरे को गुना कीजिएगा तो -2/2 बराबर इधर -1, ये भी कट के -1 बराबर -1, ये हो गया। क्या किए, सबसे पहले जो दी गई संख्या था उसमें कहा गया कि आप जांच कीजिए जो ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम जांच किए जो त्रिघात बहुपद का, तीनों को जांच किया अलग अलग, तो ये पता चल गया कि ये तीनों जो दिया है ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है। उसके बाद इनके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित किए, गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित किए, इसमें भी क्या है ये तीनों सत्य हो गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।